अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुबह कोई वीडियोस मैंने आपको दी थी, हमने ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया था और अब मैंने शाम की वीडियोस आपको दे रहा हूं। मतलब यहाँ पे अगर आप टाइम देखें तो 7:49। तो ये शाम की वीडियो है और शाम में हमने कितना प्रॉफिट बनाया या कितना लॉस किया। देखें, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही मार्केट का हिस्सा है। यहाँ पे पी बाय यूएसडीटी शॉर्ट स्कैल्पिंग को मैंने सिग्नल दिया था और यहाँ पे अगर आप देखें तो 154%, 227% और टाइम भी चेक करें साथ साथ, सिर्फ 1 मिनट में। ठीक है, तो स्कैल्पिंग में ये देखें 50 मिनट पे 154% है और 51 मिनट पे 227% है और 51 मिनट पे ही 316% है। ठीक है, प्रॉफिट की बात करूं तो हमें ये प्रॉफिट हो रहा था 316% पे $5 का। ठीक है, 3% हमेशा अमाउंट यूज़ किया करें। और यहाँ पे देखें 381% 52 मिनट में, जस्ट 3 से 4 मिनट में हमें एक ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला। स्कैल्पिंग ट्रेड इसको कहते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेड में जस्ट 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर आप ज़बरदस्त प्रॉफिट बना लेते हैं। यहाँ पे अगर मैंने आपको स्कैल्पिंग ट्रेड दी है, यहाँ से आपने शॉर्ट ली, ये 100%, 200%, 300%, 381%, 300% पे आप स्टॉप लॉस लगाएं। जैसे मार्केट ऊपर जाएगी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और आपको 300% तक प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेड में लॉस में जा रहे हैं तो क्या करना है। यहाँ से मैंने आपको ट्रेड दी, थोड़ा यहाँ से आके यहाँ तक चली जाती है। आपने हमेशा 100% पे आपने माइनस 100% पे आपने स्टॉप लॉस को लगाना है स्कैल्पिंग ट्रेड के अंदर। इसके बाद अगर बात करूं तो यहाँ पे मेंबर्स ने प्रॉफिट भी बनाया, $24 बनाया जस्ट 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर स्कैल्पिंग ट्रेड में। तो इसके बाद अगर बात करूं, यहाँ पे मैंने एक और सिग्नल दिया था कि रेडी फॉर न्यू सिग्नल, और ये मेरा जो सिग्नल था CFX शॉर्ट था। और CFX की आप एंट्री चेक कर लें 50.50 या 0.26, सॉरी 0.25 था या 0.26, ये हमारे एंट्री पॉइंट थे और 0.2750 हमारा स्टॉप लॉस था। तो CFX की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये स्क्रीनशॉट देख लें, मेरा ही स्क्रीनशॉट है और 77% प्रॉफिट में आ रहा है। और यहाँ पे देखें अगर आप तो 96% प्रॉफिट नज़र आ रहा है। हमेशा हर वीडियो में मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट इसको कहते हैं। यहाँ से आपने एंट्री ली, अब 96% आ रहा है तो स्टॉप लॉस को आप 50% पे लेके आएँ या एंट्री पॉइंट पे लेके आएँ। लेकिन अगर आप गलती करेंगे, इस ट्रेड को होल्ड करेंगे और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपके साथ क्या होगा, आज मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा बिज़ी था जिसकी वजह से मेरी ये जो ट्रेड है फंस गई और इसी की वजह से आज मैं आपको एक वीडियो में लाइव दिखा देता हूँ। यहाँ पे $14 का लॉस हो रहा है, $14 का, और 500% जो हमारे टारगेट थे वो मैं लॉस में जा रहा हूँ। इसके पीछे क्या गलतियाँ मेरी, दो गलतियाँ। फर्स्ट गलती, सही एंट्री नहीं ली। जो सही एंट्री थी वो थी 0.26, ये हमारी बेस्ट एंट्री थी। ठीक है, और अगर मैंने इस एंट्री से एंट्री ली है तो ये जो मैंने एंट्री ली थी, इस एंट्री से मुझे 100% प्रॉफिट हुआ, लेकिन मैंने बुक नहीं किया, ये भी सबसे बड़ी गलती। 100% और रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं किया, प्रॉफिट बुक भी नहीं किया, ये गलती थी। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कैंडल आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ से ये देखें, यहाँ से मेरा एंट्री पॉइंट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से मेरा एंट्री पॉइंट था, ये वाला मेरा एंट्री पॉइंट था। और जब मैंने ट्रेड ली, यहाँ से ट्रेड ली थी, इस कैंडल से मैंने ट्रेड ली। मार्केट शॉर्ट आई लेकिन मैंने प्रॉफिट नहीं बुक किया। मार्केट ने पंप किया 27, 26, 0.2671 तक मार्केट गई। ठीक है, अभी भी देखें आप तो 0.2664 तक मार्केट है। प्रॉफिट लॉस सिग्नल के साथ साथ होता रहता है, एक आधा सिग्नल स्टॉप लॉस भी हिट कर जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप बात करें तो हमारा जो स्टॉप लॉस था 27.50 वो हिट नहीं हुआ। तो ट्रेड को कब तक होल्ड करना है, अगर आप किसी को ऐसी ट्रेड होल्ड करनी पड़ जाए तो आप स्टॉप लॉस तक होल्ड कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे TPSL में दिखा देता हूँ आपको कि मैंने यहाँ पे TPSL कौन सा लगाया हुआ है।
एडिटिंग में अगर हम यहाँ पे आएँ तो ये देखें, ये मेरा था SL और सॉरी TP था, और ये मेरा SL था $22 माइनस में या 47 प्रॉफिट में। लेकिन अगर ग्रुप की TP की बात की जाए तो 24.50 ये हमारे टारगेट थे। 500% हमारा टारगेट था, तो $13 प्रॉफिट या $22 का रिस्क लिया। तो मार्केट फुली रिस्की है, यहाँ पे आप हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करके चला करें। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपके सामने लाइव आप देख सकते हैं $18 $19 का लॉस। तो इस तरीके से आप भी हर ट्रेड में लॉस बनाते रहेंगे। तो मेरे जो भी सिग्नल होते हैं उनको आप हमेशा 3% अमाउंट यूज़ करें। देखिए मेरे पास $100 थे, मैंने 3% ही यूज़ किया और 200 लेवरेज भी ठीक की, लेकिन एंट्री ठीक नहीं थी। और अगर ठीक एंट्री नहीं भी थी, प्रॉफिट में गया मैंने, लेकिन लालच की, बुक नहीं किया प्रॉफिट को। तो आप भी प्रॉफिट को बुक कर लिया करें, जो भी प्रॉफिट आपको मिले उसको बुक कर लिया करें साथ साथ। और अब इसको मैंने सिर्फ स्टॉप लॉस तक होल्ड किया हुआ है, स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, या तो इसका स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर ये हमें एक ज़बरदस्त प्रॉफिट दे जाएगी। तो जो भी ट्रेड हो आपकी माइनस में हो, आप हमेशा स्टॉप लॉस तक होल्ड किया करें, इससे ऊपर ट्रेड को होल्ड ना किया करें। अच्छा फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि जब आपकी ट्रेड लॉस में होती है तो देखिए, जैसे कि लॉस में जा रही है ट्रेड, ठीक है, $19 थे, अब $14 हो गए हैं, लेकिन मैंने इसको होल्ड किया, मैंने इसके साथ रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना। मैंने ये स्टॉप लॉस लगाया हुआ है और इस स्टॉप लॉस तक इस ट्रेड को होल्ड करना है, जो कि -$22 पे लगा हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा रिस्क मैनेजमेंट सिखा देता हूँ जहाँ पे आप अपनी लिक्विडेशन प्राइस को दूर कर सकते हैं। क्योंकि मेरी लिक्विडेशन प्राइस देखिए, मैंने 3% फार्मूला यूज़ किया, मेरी लिक्विडेशन प्राइस दूर है, जबकि स्टॉप लॉस मेरा वो करीब है, और स्टॉप लॉस तक $22 का लॉस होना है, तो वो $22 का लॉस बर्दाश्त कर लूँगा मैं। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ थी रिस्क मैनेजमेंट करना। अगर आप ऐसी ट्रेड लेते हैं और ज़्यादा मार्जिन यूज़ कर लेते हैं, किसी और की ट्रेड ले रहे हैं, किसी का प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, या ख़ुद से कोई ट्रेड लगा देते हैं जिसमें आपको लॉस हो रहा है, तो आप उस लॉस वाली ट्रेड को कैसे हैंडल किया करें वो मैं आपको सिखा देता हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखें लिक्विडेशन प्राइस, और लिक्विडेशन प्राइस अगर आपके करीब हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लोज़ पे क्लिक करना है। क्लोज़ पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे 50% पे करके आपने कंफर्म जैसे ही करना है, कंफर्म करना है, आपने कंफर्म कर देंगे तो आपका ये जो है बुक हो जाएगा 50%। मतलब आपको यहाँ पे शो होगा 1.4 यहाँ पे, और ये जो लॉस $13 है, यहाँ 13 की बजाय 7 इसका जो हाफ बनेगा 6.5 या फिर $7 ये शो होगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे ही आप रिस्क मैनेज ये वाला करेंगे, उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, उससे ये बेनिफिट होगा आपकी लिक्विडेशन प्राइस जो कि बहुत ही दूर चली जाएगी। आपने 50% का लॉस को अगर बुक किया, ट्रेड को बुक किया, या फिर आप यहाँ पे 50% नहीं करना चाहते, 25% कर सकते हैं, 50% 75% या फिर 10% भी कर सकते हैं, अपनी लिक्विडेशन प्राइस को बढ़ा सकते हैं, और जो ट्रेड आपकी ज़्यादा माइनस में जाए। तो ज़ाहिर सी बात है, आपको ग्रुप में मैं बताता रहता हूँ, अब स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। तो आप अपनी इस लिक्विडेशन प्राइस को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ये मैंने आपको एक तरीका बताया। तो यहाँ पे अगर हम व्हाट्सएप ग्रुप में जाएं, यहाँ पे अगर हम व्हाट्सएप ग्रुप में आए तो यहाँ पे एक ये ट्रेड दिखा देता हूँ, इस भाई ने ख़ुद से ट्रेड ली हुई थी। अब यहाँ पे देखें, अगर आपने ज़्यादा मार्जिन यूज़ किया, इस तरीके से मार्जिन चेक कर लें, फर्स्ट सेकंड इनकी लिक्विडेशन प्राइस चेक करेंगे, ये देखें लिक्विडेशन प्राइस। अब देखें मार्केट आई हुई है, यहाँ पे आई हुई है, और लिक्विडेशन बहुत ही करीब है अब इसके मार्केट के, और ये चीज़ आप चेक कर लें, लिक्विडेशन प्राइस है इसकी, और जो मार्केट है वो यहाँ से यहाँ तक आ गई है। अब मैं आपको मेन बात बताता हूँ, अब इस भाई ने 2 सिग्नल लिए हुए हैं, 2 सिग्नल लिए हुए, अब ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। अब इसकी लिक्विडेशन 0.21 है, लेकिन अगर इसने ये ज़्यादा माइनस में चला गया तो इसकी 0.20, क्योंकि वॉलेट का मार्जिन कम होता जाएगा और लिक्विडेशन प्राइस बढ़ती जाएगी, 0.20 फिर 0.19 फिर 16 17
और इस तरीके से इनके दोनों अकाउंट वाश, इनका अकाउंट वाश हो जाएगा और दोनों सिग्नल ट्रेड क्लोज हो जाएंगी। और अगर आप ऐसी सूरत हाल में फंस जाएं तो लिक्विडेशन प्राइस को दूर करना चाहें तो लिक्विडेशन प्राइस दूर करने की यही सिंपल हल यही है कि आप ऐसी ट्रेड में 50% बुक कर लें। जब आप 50% बुक करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये जो ट्रेड आप $1400 माइनस में है तो 1400 की बजाय $700 माइनस में होंगे। और लिक्विडेशन प्राइस जो कि 0.0021 है, 21 से 42 तक चली जाएगी और 21 से 42 तक जाएगी मार्केट, 42 तक मुश्किल जाएगी। 21 तक मार्केट का जाना बहुत ही ईज़िली है क्योंकि मार्केट पंप करने वाली है और इसका वॉलेट वाश भी हो सकता है। तो लास्ट यही है कि आप ऐसी ट्रेड ना किया करें जिसमें आपको हाई रिस्क की मार्जिन यूज़ करना पड़े। देखें सिंपल है, यहाँ पे अगर फीडबैक आप चेक करें तो ये देखें, मेरे यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये देखें आज से फर्स्ट ट्रेड स्टार्ट की है, $10 से स्टार्ट किया, $0.63 बन गए हैं। ठीक है, तो आप भी कम मार्जिन यूज़ करें। ये देखें यहाँ पे आप देख लें, लाइव आपके सामने है कि आज से स्टार्ट की है और सेकंड में 1.5 का प्रॉफिट किया है। कम प्रॉफिट बना लें, कम मार्जिन यूज़ कर लें, आप ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन करते रहेंगे। और अगर आप ज़्यादा मार्जिन यूज़ करेंगे और एक दिन में ही ट्रेड से पैसा निकालने की कोशिश करेंगे या खुद से के सिग्नल या किसी के भी सिग्नल लगाएंगे, सही सिग्नल नहीं लगाएंगे, स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, सिग्नल को लगा के इस तरीके से अगर आप लोग छोड़ देंगे तो इसमें आपका बहुत बड़ा लॉस देखना पड़ सकता है। आपको हमेशा जो भी सिग्नल आप लगाएं उसका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लाजमी लगाया करें। स्टॉप लॉस तो लाजमी, और हर ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट किया करें, जो कि मैंने आज आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया। और गलती जो कि यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये देखें 96%, यहाँ से मुझे 2.7 डॉलर का प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया लालच की। और लालच के बदले मुझे क्या मिला, मुझे आपके सामने लाइव देख सकते हैं आप कि मुझे $19 भी देखने को मिले माइनस में, जो कि इसी वीडियो में मैंने बता दिया कि $19 माइनस में मेरा अकाउंट था। और अभी भी अगर बात करूं तो अभी भी मेरा अकाउंट माइनस में ही है, $15 माइनस में है। ये देख लें आप, तो $15 माइनस में है। तो इस तरीके से फ्यूचर ट्रेड बहुत ही हाई रिस्की है। फ्यूचर ट्रेड को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ें सीखें, समझें, उसके बाद फ्यूचर ट्रेड किया करें। और अगर आपको समझ नहीं आती तो आप फ्यूचर ट्रेड को छोड़ के यहाँ पे स्पॉट ट्रेड भी कर सकते हैं और स्पॉट में भी ज़बरदस्त प्रॉफिट बन सकता है आपका। और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको स्पॉट के हवाले से बहुत सी वीडियोस मिलेंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फोकस करेंगे स्पॉट और न्यू लिस्टेड क्वीन पे, जो कि हम पहले कर रहे थे, जिसकी वजह से हम MEX एक्सचेंज पे आए थे। और आजकल न्यू क्वीन का कम आ रहे हैं। इंशाल्लाह न्यू क्वीन जो भी होंगे इन पे हम फोकस करते हैं अगेन पहले की तरह, और यहाँ से भी ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाते हैं। और स्पॉट ट्रेड फ्यूचर ट्रेड की बात करें तो फ्यूचर ट्रेड में आपने हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो रखना है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फाइनली अगर बात करें तो रात को ये मैंने सिग्नल दिया था CFX का, यहाँ पे रात को आपको ये सिग्नल प्रोवाइड किया था और जो कि हमारा माइनस में गया हुआ था, लेकिन उसने अपने स्टॉप लॉस को टच नहीं किया। देख लें स्टॉप लॉस 0.2750 है उसका, ठीक है। और मैंने ये आपको सिग्नल दिया था और मैंने कहा था यूज़ 3%। अब मैं चलता हूँ MEX एक्सचेंज में, जो कि हमें रात को लॉस दे रहा था, जो हमें लॉस दे रहा था $19 का। और मैं इसी वीडियो के 3 पार्ट हैं और इसमें अटैच करके आपको दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें जो रात को हमें लॉस $19 पे दे रहा था, अब वो लॉस वाला प्रॉफिट में आ गया, चेक कर लें। ये चीज़ होती है जब आप 3% मार्जिन यूज़ करते हैं, लिक्विडेशन प्राइस आपकी दूर हो जाती है। अब लिक्विडेशन प्राइस दूर हो जाती है, आपका वॉलेट लिक्विडेट होने से बच जाता है और आप स्टॉप लॉस को ईज़िली तरीके से लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें मेरे यहाँ पे वॉलेट में, फ्यूचर वॉलेट में बताऊँ तो ये फ्यूचर वॉलेट है और यहाँ पे जो थे $95 थे, ठीक है। ये देखिए टोटल वॉलेट बैलेंस से $95 में से जो मैंने ट्रेड ली वो लिया है उसका 3% मैंने लगाया, वो बना है 2.83।
$95 का $283 3% बना है। ठीक है, तो 3% जब आप सही मार्जिन यूज़ करेंगे, और देखें पूरी फुल लेवरेज यूज़ की है, 3% यूज़ किया है, मैंने इसमें ट्रेड गई है, उसको होल्ड रखा है। कहाँ तक होल्ड रखा है? स्टॉप लॉस तक। ये जो हमारा स्टॉप लॉस था, ये देखें, ये हमारा स्टॉप लॉस है, और स्टॉप लॉस तक ही मैंने ट्रेड को होल्ड रखा है। अगर बात करूँ यहाँ स्टॉप लॉस की, तो ये देखें, ये स्टॉप लॉस था हमारा, जाके आप चेक कर लें। और इस स्टॉप लॉस तक मैंने, बल्कि 27.10 पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 27.10 पे लगाया हुआ है। 27.50 हमारा स्टॉप लॉस था। अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, तो 27.50 हमारा स्टॉप लॉस था। ये देखें, ये चीज़ चेक करें, 27.50 हमारा स्टॉप लॉस 27.50 था, लेकिन मैंने 27.10 तक इसको स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, और स्टॉप लॉस नहीं हुआ, और ट्रेड को होल्ड किया मैंने। $19 में गई हुई थी, और अभी आप देखें तो नो प्रॉफिट नो लॉस में भी आई हुई है। अब यहाँ पे आप रिस्क मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ही रिस्की है। और यहाँ पे अगर कैंडल की बात करूँ, तो कैंडल को देखें आप, यहाँ से ये मुसलसल नीचे आना शुरू हुई रात की, और ऐसे 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 अपने एंट्री पॉइंट तक मौजूद हो गई है, और अब एंट्री पॉइंट से नीचे जाने की कोशिश कर रही है। मार्केट प्लस में आना शुरू कर रही है ऐसा ऐसा। लेकिन यहाँ पे मैं रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करूँगा, क्योंकि मार्केट हाई रिस्क है, तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी ना भूलें, और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। और अब जो मेरा स्टॉप लॉस लगेगा, वो लगेगा 25.60 पे। ठीक है, अब मैं रिस्क कम लूँगा इस सिग्नल पे, $1.60। रात को मैंने रिस्क लिया था $22 का, अब मैं इस पे रिस्क कम लूँगा। ठीक है, मार्केट रिस्की हो चुकी है, तो मैं पे रिस्क भी कम लूँगा। तो इस तरीके से जो मैनेज में ट्रेड होती है, स्टॉप लॉस तक आप उसको होल्ड करके आप उसको अगेन प्लस में ला सकते हैं, और ज़बरदस्त प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। बशर्त ये है कि आप हमेशा 3% का मतलब ये होता है कि 3% यूज़ करना। ठीक है, अगर आपके पास $100 है, तो उसमें से $3 लगाना, और अगर आपके पास $10 है, तो उसका जो 3% बनता है, यहाँ पे देखें ये परसेंटेज होती है, ये देखें 1 2 3, ये 3%, ये 3%। अब मेरे पास डॉलर कितने हैं? $92। यहाँ पे देखें 92 मौजूद है, इनका 3% है $2.78। तो ये होती है 3%। आप में से मोस्टली लोग क्या करते हैं? 3% यूज़ नहीं करते, 30% यूज़ करते हैं, 25% यूज़ करते हैं, 50% यूज़ करते हैं। जब आप परसेंटेज ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है आप फिर लॉस के आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। अब देखिए मार्केट कितना ऊपर गई है, यहाँ पे देख लें मार्केट कितना ऊपर गई है। मुझे $19 माइनस में थे मेरे, लेकिन मैंने ट्रेड को होल्ड रखा स्टॉप लॉस तक, ट्रेड को होल्ड रखा स्टॉप लॉस तक, और अगेन मार्केट रिटर्न हुई है, और वो मेरे $19 जो माइनस में थे, वो प्लस में आने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए मैंने रिस्क कितने का लिया है? $1.5 का लिया है, रिस्क कम लिया है, और मार्केट की कैंडल भी बता रही है, मूवमेंट भी बता रही है नीचे की तरफ। अगर मार्केट इसी तरीके से नीचे चली जाती है, और मुझे ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिलेगा CFX में। तो ये तरीक़ाकार होता है सही तरीके से ट्रेड करने का। अगर आप इस तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते, तो आप ट्रेड ना किया करें। इसी में मैं आपको व्हाट्सएप पे रिज़ल्ट भी दिखा सकता हूँ। एक बंदे का $20 थे, वो लिक्विडेट हो गए। कैसे लिक्विडेट हुए? क्योंकि उसने अपना आधा मार्जिन इस पे लगा दिया था, और जैसे मार्केट ऊपर गई है, उसका स्टॉप लॉस से पहले मेरे स्टॉप लॉस तक उसका स्टॉप लॉस आया नहीं, क्योंकि आप में से मोस्टली लोग ज़्यादा अमाउंट यूज़ करते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, यहाँ पे रिस्क कम लिया करें और कम मार्जिन यूज़ किया करें। ठीक है, ताकि आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चली जाए, और आप ज़बरदस्त प्रॉफिट उठाएं हर ट्रेड से। तो ये आज तक कोई भी आपको नहीं दिखाएगा अपना मैनेज का रिज़ल्ट। ख़ास तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ साथ साथ। ये 3 वीडियो के पार्ट बने हैं। रात को पहला पार्ट था, अब दूसरा, फिर तीसरा। तो ये देखिए अब प्लस में चली गई है ट्रेड हमारी। तो यही चीज़ दिखाने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, ताकि आपको समझ आए आप किस तरीके से प्रॉफिट को बुक करें। ये देखें अब प्रॉफिट की तरफ ट्रेड हमारी जा रही है।
अच्छा जी, यहाँ पे देखें इस मेंबर का, ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका $23 लॉस हो गया। किधर, मैंने कहा किधर, वो कहते CFX में। मैंने कहा रिस्क मैनेजमेंट क्यों नहीं किया। रिस्क मैनेजमेंट ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको दिखाया व्हाट्सएप पे, हमें एक 100% का प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन मैंने ख़ुद भी क्लोज़ नहीं किया 100% का प्रॉफिट, जिसकी वजह से मेरी भी ट्रेड माइनस में चली गई। ठीक है, तो वॉलेट वॉश हुआ। तो ये देखें इसने सर बाइनांस पे रिस्क मैनेजमेंट के वीडियोस दें सर, अभी $30 इंक्रीज़ करूँ, ये वो सारा कुछ, मतलब कि ये देखें जब आप, मैं ये नहीं कहता कि मेरे सिग्नल आप बाइनांस पे यूज़ ना करें। बाइनांस पे अगर यूज़ करने हैं, बाइनांस पे आपको MEX की तरह लेवरेज नहीं मिलेगी। दूसरी बात, बाइनांस पे अगर आप सिग्नल को फॉलो कर रहे हैं तो आप रिस्क मैनेजमेंट हमेशा साथ साथ रखें। मैंने बाइनांस यूज़र के लिए ख़ास तौर पे एक वीडियोस बनाई थी, अपने यूट्यूब चैनल पे दी थी, ज़बरदस्त वीडियो जो थी। यहाँ पे अगर दिखाऊं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो बाइनांस यूज़र के लिए भी मैंने वीडियो दी हुई थी। अगर वो आप जाके देखें तो वहाँ पे आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। बाकी बात ये है कि अगर मेरी वीडियो MEX एक्सचेंज की होती है तो MEX एक्सचेंज और बाइनांस में कोई फ़र्क नहीं है। एक्सचेंजेस होती हैं, फार्मूला होता है। हमारा जो फार्मूला है वो है 3% मार्जिन वाला। 3% मार्जिन को यूज़ करो, प्रॉफिट निकालो, साइड पे हो। अगर बाइनांस पे 25% नज़र आ रहा है प्रॉफिट, तो उसको उठाओ और साइड पे हो जाओ। और अगर MEX एक्सचेंज में 50% प्रॉफिट नज़र आ रहा है, स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पे लेके आओ। ये है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट को आपको हमेशा फॉलो करें, इसको कभी भी ना भूलें। अगर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना भूल गए आप, तो फिर आप कभी भी एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते और आप हमेशा फ्यूचर ट्रेड में लॉस का सामना करना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिस जिसने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप ग्रुप भी आप चैनल के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा जो न्यू मेंबर्स हैं। और यहाँ पे आपको ये देखें व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप 1 2 जो भी फुल हो, और 3 भी कमिंग सून है। 3 ग्रुप बन गया हमारा, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे लिंक भी लगा देंगे, तो उसमें भी आप आ सकते हैं। पहले इनमें भी सीट अवेलेबल है, यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, पहले सीखें समझें, यूट्यूब को फुल टाइम दें, सारी वीडियोस को देखें सही तरीके से। जब आपको समझ आ जाए उसके बाद आपने ट्रेड स्टार्ट करनी है।